ढोल जमीन की रहने वाली हूँ। कमला देवी मेरा नाम है और मुझे 30 साल का बुखार आ रहा था, तो मैंने बहुत इलाज करवाया। मैंने जहाँ से लेकर दिल्ली तक इलाज करवाया है, मुझे कोई इलाज नहीं लगा है। तो ऐसे में जैसे लोग बोलते हैं कि कोई ऐसे जैसे कोई दुआला होता है या कहीं कान छुटाओ, ये करो वो करो, हर एक के पास जाकर मैंने देखा है जिसने मेरे को जहाँ भी बुलाया मैं वहीं गई हूँ। कम से कम भी मैं 30 साल हुए मैंने ये गुरु के चक्कर में पढ़ते हुए और दुआलों के चक्कर में पढ़ते हुए, जब बाबों के चक्कर में पढ़ते हुए, जब मेरे को जो भी जहाँ भेजता था मैं वहीं चले जाती थी। लेकिन बुखार मेरे को डेली 2-3 बार दिन का आ ही जाता था। जब भी मेरे को बुखार आता था तो मैंने 3 बार दवाई लेना पड़ती थी। तो एक दिन मेरे को किसी ने लड़की ने बोला, वो अपनी लड़की है, उसने बोला कि आपको इतने दिन का बुखार है, एक बार जाके तो देखो उधर। मैंने बोला ये मैंने बहुत 30 साल हुए मैंने इस चक्कर में पड़े हुए, मैं अब नहीं जाऊंगी। कहने लगे कोई बात नहीं, एक बार जाके देखो। तो मेरे घर वाला बीमार हुआ तो मैंने सोचा अपने लिए नहीं तो उनके लिए जाती हूँ। तो जब मैं गई, जिस दिन मैं गई तो मेरे घर वाला बीमार था, उसने भी 3 दिन हुए थे रोटी खाए हुए, 4 दिन। उनको यहाँ गले में दर्द थी तो उनको डॉक्टर के पास जाकर कराया, उनको भी मतलब कोई फर्क नहीं हुआ। तो जब मैं वहाँ गई वीरवार को, पिछले वीरवार को गई थी, अभी हफ्ता हुआ गई हुए। तो हफ्ते में मैंने जिस दिन मैं गई उस दिन सुबह मैंने दवाई ली थी, तो मैंने दवाई की दवाई डाली थी साथ में, बुखार चलेगा तो मैं खा लूंगी। लेकिन मेरे को बुखार नहीं चला। शाम को आई घर में तो मैंने सोचा कि दवाई लेती हूँ, लेकिन बुखार नहीं है, मेरे को दवाई ऐसे कैसे ले लूँ, शायद मेरे को मारी लगे। पहला दिन भी हो गया, दूसरा दिन भी हो गया, तीसरा दिन भी हो गया, आज पूरा हफ्ता हुआ है तो मेरे को बुखार नहीं है। तो मेरे बच्चे ये बोलते थे कि मम्मी 30 साल का तुझे बुखार है, इतना डॉक्टर को चेक करवा लिया, अब तो हम भी हार चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं, बोलो कि आपको बुखार तो टूटता ही नहीं है ये हैं। वो मेरे बच्चे भी रोते थे, इसलिए मेरे बच्चे 26-27 साल के हुए हैं, तो वो भी रोते थे मम्मी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एक अपनी माँ चाहिए, मेरी माँ ठीक हो जाए तो सब कुछ हमारे लिए ठीक है, सब कुछ मिल गया हमें। मैं भी सोचती थी कि मेरे बच्चे बड़े मतलब मेरी बात ना दुखी हैं, तो आज मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ मैं ये सोचती हूँ कि सारी दुनिया मुझे मिल गई है। मैं ये अपने भाई बहनों के आगे ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास करो, पहली बार मैंने चमत्कार यहाँ से देखा है। तो मैंने ये सोचा कि अपने मरते दम तक मैं इनका गुरु जी का लड़ नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो मेरे घर वाले बीमार है, उनको भी थोड़ा फर्क है, भी रोटी छोटी खा रहे हैं, वो ठीक है थोड़े, नहीं तो हमें चंडीगढ़ भेज देते वो कि चंडीगढ़ जाओ। अभी हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास ही जाएंगे। उनको क्या बीमारी है? उनको बीमारी है, उनको फर्स्ट मतलब वो जो कैंसर होता है वो है, ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, फर्क हो रहा है धीरे धीरे। डॉक्टर ने बोला था कि इनको पहली स्टेज है। तो एक दिन हम अभी सिंधी गए थे इनको चेकअप करवाने, तो डॉक्टर ने बोला नहीं अभी कुछ नहीं है इनको। मैं पहले तुम बोल रहे थे कि फर्स्ट स्टेज है, तो अब बोल रहे कुछ भी नहीं है इनको, कहते अब तो हो सकता है कि हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं गुरु का मैं कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे भाई बहनों, आप इन गुरु पर विश्वास करो और सारे ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो कोई ड्रामा नहीं है कि ये ड्रामा, लोग बोलते हैं कि हाँ ये ड्रामे होते हैं, लेकिन जहाँ कोई चमत्कार है मुझे ये नहीं पता कि चमत्कार क्या है इनके पास। तो चमत्कार माँ नहीं करती, माँ आपकी आत्मा है, जो चमत्कार दिखाता है ना वो सत्य है। मेरे को तो चमत्कार ही लगा, जैसे मैंने इतने चीज की बीमार हूँ अब ठीक हो गई हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये मेरे लिए कोई चमत्कार ही हुआ है। आप कहाँ किस गुरु के पास गए थे बताओ? मैंने गुरु को छोड़ा नहीं है, मैंने आज तक ना कोई दुआरे छोड़े, ना कोई गुरु छोड़ा, ना कोई डर। मैं तो बोला आपको, आप मेरा शिष्य, मैं आपको गुरु मानता हूँ, बोला मैंने आप नहीं, लेकिन मैं अब आपको गुरु मानने लगूंगी। मैं तो बोला आप बैठे हैं, मैं बोला जप करो बस। मैं किसी को बोला मैं आपका गुरु बनता हूँ, बोला मैं यार मैं गुरु बन जाऊँ, आपका प्लान नहीं हो क्या? चलो मैं माइक लो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। और जे एंड के में
मैं उन संतों को भी प्रणाम करता हूँ और गलत निशानी दें किसी को। अगर गुरु होता है तो दूसरे के दुख खींचता है, कल्याण का रास्ता बताता है। ऐसे मुझे कई बोलते हैं कि आपको टीवी बन गई है उधर चेक करवाओ जाके। मैंने वहां भी गई, वो बोलते नहीं टीवी चीवी कोई नहीं है। फिर कोई को बोलते हाँ कि जैसे कोई होता है कि हवा शवा लग गई है। मैंने सोचा ठीक है वो भी इलाज कराती हूँ, लेकिन इलाज मेरे को कोई लगा ही नहीं है। पहली बार ये मेरा हफ्ता हुआ, अभी कोई दवाई तो मैंने खाई नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ भगवान मुझे ऐसे ही खुश रखे। मैंने तो किसी का इलाज करता नहीं हूँ, इलाज माँ दुर्गा करती है। वो भी आपकी आत्मा है माँ दुर्गा, आप बच्चे हैं माँ के, तो आप खुशी रखना चाहती हैं। हाँ, वो मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मैंने चीज घर में पकड़ी थी ना, किसी ने मेरे को बताया था कि वहाँ मतलब जाओ आप, तो मैं ऐसे नहीं जाना। उस दिन मेरे को जिस दिन मैं दूसरे दिन आई ना, उस दिन पहले मुझे ये पता नहीं, सुबह 4 बजे की बात है, तो मैं सोच रही थी। मेरे को पता नहीं रामनगर कहाँ पे पड़ता है कहाँ पे नहीं पड़ता है। मैंने औरतों को बोला कि मेरे साथ चलो। वो बोलते हमें टाइम नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे आपके साथ, बाद में चलेंगे। मैं चलो ठीक है। फिर मेरे को किसी ने बताया कि वो बगल लड़की जाती है, उसको पूछो जाके। मैंने उसको फोन किया, वो कहने लगी ठीक है मैं जाऊंगी। दूसरे दिन मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन पहले 4 बजे मुझे कोई ऐसे इंसान वाला कोई आदमी दिखाई दिया मेरे को। वो खड़ा हो गया, कहने लगा आप ठीक हो गए तो वहां पे हो गए, ठीक है आप जाओगे वहां पे जाओ। फिर मैंने जिद पड़ी थी, मैंने बोला शायद चमत्कार हो, इसलिए मेरे को मुझे कोई मतलब आदमी कैसा कोई दिखाई दिया। मेरे को ऐसे खड़े हो गया, कहने लगा आप वहां जाओ, वहां ठीक हो जाओ, कहीं ठीक नहीं हो गया आप। इसलिए मैं वहां गई थी। हो सकता है कि मैंने पूरी सोचा कि ये आदमी मेरे को दिखाई दिया, मैं जाती हूँ एक बार देखती हूँ क्या है वहां पे। तो माँ जैसे मेरी माँ आई, जैसे सोचती मैं मेरी माँ आ गई। मेरी माँ ने क्या किया था कि ऐसे बालों, बहुत बड़ा बाल डाला था और उसके लंबे लंबे बाल थे और चूड़ा चूड़ा जैसे बयान वो लड़की नहीं होती शादी वाली लड़की, ऐसे आके मेरे पास खड़ी हो गई। कह रहे बेटे कोई बात नहीं आप जाओ, आपको वो कह रहे तो आप जाओ, आ जाओ आप। तो इसलिए मैं गई थी भाई। आपका मिलता जुलता अनुभव है, किसने जहाँ में पेड़ लगाया